जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का हम लोग सेट प्रैक्टिस 11 देखेंगे। इससे पहले जो आपका है वो 10 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और यह हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो स्पार्क पब्लिकेशन के तहत से चला रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपको जो 5 सेट है वो प्रीवियस ईयर का है और जो 25 सेट है वो मॉडल सेट का है। ठीक, तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न यहाँ से देखिए पार्ट 1 का है। तो पार्ट 1 में ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक, चलिए रीजनिंग से आपको डायरेक्शन से प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुजीत पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर यात्रा करके दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर वह 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो शुरू के स्थान से वह अब कितना दूरी पर स्थित है, यानी कि वह कितनी दूरी पर है, जो आरंभ बिंदु से वह कितने दूरी पर है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहले कह रहा है हम लोग यहाँ पर इसको जो हम डायरेक्शन कर लेते हैं, ये उत्तर हो गया, ये हम लोग का दक्षिण हो गया, ये हम लोग का पूरब हो गया ईस्ट, और ये हम लोग का वेस्ट पश्चिम हो गया। ठीक, देखिए शुरू में है कि यहाँ पर सुजीत जो है पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर, मान लीजिए हम लोग को सुजीत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह यह है और इधर वह पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर यहाँ पर यात्रा करके दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और वह 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाईं ओर मुड़कर कितना 8 किलोमीटर की यात्रा, इधर 8 किलोमीटर का यात्रा कर लेता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़कर पुनः बाईं ओर मुड़कर वह 9 किलोमीटर की यात्रा इधर करेगा, 9 किलोमीटर की यात्रा। और फिर पुनः दाईं ओर 8 किलोमीटर, फिर यहाँ पर वह फिर अपने दाईं मुड़कर 8 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि शुरू के स्थान पर वह किस दिशा में, देखिए यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कितने दूरी पर है और ये कितना मतलब अब किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का जो ये है 15 है, यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से देखिए ये आप 15 किलोमीटर यहाँ हो गया, यहाँ इसका दूरी और इसका दूरी 15, ये 9 है, तो ये भी आपको समांतर होगा, तो ये समांतर होगा तो ये भी आपका 9 होगा। तो इसमें आपको 15 और 9 जोड़ देना है, 15 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 24 होगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को कुल दूरी ज्ञात करना है। तो 15 9 24 होगा और 24 किलोमीटर किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है, इसमें आपको दिशा नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको बताना है कि कितने दूरी पर है। तो इसमें आपका 24 किलोमीटर होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपका बुक है इसमें आपको जो है 24 किलोमीटर का जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत है। ठीक, आप लोग बनाइएगा तो इसका 24 ही आएगा, तो राइट आंसर आप लोग 24 किलोमीटर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर जो प्रश्न है कि 43 छात्रों की एक कक्षा से संजोग एक लड़का है, ऊपर से 14वें स्थान पर है, नीचे से वह किस स्थान पर है। देखिए यहाँ पर 43 छात्रों की एक कक्षा में संजोग जो है ऊपर से 14वां है, तो उससे नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए 43 माइनस कितना 14 करेंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 43 में से 14 घटाएंगे 29 होगा और प्लस 1 जोड़ देंगे कितना 30 होगा, वह जो है 30वें स्थान पर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरे नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में कितने 4 ऐसे हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने 4 ऐसे हैं जिनका ठीक पहले 5 है, परंतु यहाँ पर ठीक पहले 5 है किंतु बाद यहाँ पर ठीक बाद 7 नहीं है। देख यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इतने इस जो पंक्ति में कितने ऐसे 4 है जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन उसके बाद में 7 नहीं है। ठीक, तो चलिए हम इसको गिनते हैं। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 5 यहाँ पर हो जाएगा, 1 5 हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, इसके पहले 5 है और बाद में यहाँ पर 8 है। ठीक, ये हम लोग एक इसको काउंट कर लेते हैं। दूसरे 4 को लेते हैं तो इसके पहले 5 नहीं है, ये नहीं लेंगे।
फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरे, यहाँ पर भी 4 है और 4 के पहले 5 है, ये लेंगे यहाँ। और यहाँ पर देखिए इसके बाद में 7 है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी हम नहीं लेंगे। और अगला हम लोग का 4 ये है, तो इसके ठीक पहले 5 है, नहीं है। फिर यहाँ पर आपका 4 है, तो इसका ठीक पहले 5 है, सही है। और ठीक बाद में 7 नहीं है, क्या है 6 है, तो इसको ले लेंगे। तो एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। और यहाँ पर है तो ये नहीं है, फिर इसके पहले 5 है, इसके बाद 7 है, ये भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 2 हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक कहाँ पर, एक आपका जो है यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये 2 जो है आपका सही सूटेबल आपका वाक्य के अनुसार बैठ रहा है। तो इसमें राइट आंसर आप लोग 2 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर जो हम लोग से प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या आपको ज्ञात करना है। इसमें गलत संख्या कौन सा है, ठीक। 864 है, फिर आपको 420 है, 296, 40 और फिर 16। ये किस क्रम में आपको घट रहा है, ये आपको ये बताना है। और कौन सा जो है ऑप्शन में आपको गलत है कि आपको यह नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको बनाते भी रहिएगा। देखिए इसका राइट आंसर 96 होगा। ये 96 क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर जो पहला संख्या 896 है, तो 864 है। 864 को 2 से भाग देना है, कितना होगा, तो 864 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो 432 होगा। और 432 में आपको 12 घटा देना है, कितना, 420 ये वाला आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 420 में आपको 2 से भाग देना है, कितना होगा, 420 में 2 से भाग दीजिएगा तो 210 हो जाएगा। और 210 में आपको 10 घटाना है, ठीक। ये जो आप घटा रहे हैं, तो पहली बार आपको 12 घटाना है, दूसरी बार 10 घटाना है, तीसरी बार 8 घटाना है, चौथी बार आपको 6। इसी क्रम में आपको 2 कम करके घटाना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 200 होगा, तो यहाँ पर 200 सही है, ठीक। फिर आपको 200 में 2 से भाग देना है और इसमें आपकी 8 घटाना है। तो 200 में 2 से भाग देंगे 100 होगा। और जब हम लोग 100 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 92, यानी कि 92, ये 92 होगा। लेकिन इस ऑप्शन में आपको 96 दिया गया है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका गलत है। 96 के स्थान पर आपको 92 होना चाहिए था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 92 लेकर। तो 92 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 46 दूनी 92 होगा। और 46 में हम 46 दूनी 92 होगा। और 46 में हम लोग को क्या 6 घटाना है, तो इससे यहाँ पर हम लोग का 40 हो जाएगा, 40। फिर यहाँ पर हम जब 40 आ जाएगा तो 40 में आपको 2 भाग देना है, 20 होगा। और 20 में हम लोग को 4 घटाना है। अगली बार जो 6 घटाए तो अगली बार हम लोग 4 घटाएंगे तो ये हम लोग का 16 हो जाएगा। इसी क्रम में आपको ये बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन जो बी है यह गलत है, ठीक। चलिए, ये जो आपका सेट है तो कुछ थोड़ा सा भास्ट है और सेटों की अपेक्षा, तो आप लोग इसको बनाइएगा। अगला देखिए, यहाँ पर यह दर्पण वाला प्रश्न है कि यह जो प्रतिबिंब है वो किस दर्पण में आपको देखने को मिलेगा। तो यह प्रतिबिंब आपको जो है ये ऑप्शन बी वाला में सही होगा, ठीक। यहाँ पर यह दर्पण है, इस दर्पण के सामने रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग का 6ठे नंबर जो प्रश्न है कि अतिथियों को सुजाता का परिचय कराते हुए बलराम ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। सुजाता का बलराम से क्या संबंध है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि सुजाता का परिचय कराते हुए बलराम ने कहा कि इसके पिता, मान लीजिए कि ये सुजाता है और ये बलराम है। यहाँ पर कह रहा है कि सुजाता के जो पिता है, फादर को हमको FP से हम लोग लेते हैं पिता को, सुजाता के जो पिता हैं वह बलराम के पिता है, ठीक। पिता के पिता है, क्या है, सुजाता के जो पिता के पिता हैं कौन, बलराम के पिता। तो इसके पिता ये हैं, बलराम के पिता ये हैं। और यहाँ पर जो है यह प्रश्न, यहाँ पर बलराम के पिता ये हैं और ये, तो ये बलराम की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बलराम ही आपसे कह रहा है कि इसके पिता जो है, बलराम के पिता, बलराम ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बलराम के पिता के यहाँ पर बलराम के पिता का इकलौता ही पुत्र है, तो कौन होगा, बलराम ही ना होगा। एक पुत्र है, कहा जा रहा है कि आपको बलराम के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि बलराम ही की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर यह बलराम ही होगा। और फिर कह रहे हैं कि सुजाता का बलराम से क्या संबंध है, तो इसका जो बलराम का सुजाता से संबंध है वो बलराम की सुजाता पुत्री है, ठीक। आप लोग बनाइएगा, इसका राइट आंसर पुत्री होगा, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको चिन्ह बदल कर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको चिन्ह बदल दीजिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा जब सॉल्व करिएगा तो ये 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस के जगह पर आपको भाग देना है, भाग की जगह पर गुणा, गुणे की जगह पर घटाव और घटाव की जगह यहाँ पर आपको जोड़ दे देना है। ठीक, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 8वें नंबर है कि इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से, देखिए जिस प्रकार है इंग्लैंड का संबंध है जो अटलांटिक महासागर से है, तो उसी प्रकार ग्रीनलैंड का जो है संबंध किससे से है, तो देखिए ये सभी एक द्वीप है। ठीक, ये सभी एक द्वीप है और जो ग्रीनलैंड का वह द्वीप है वो आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 में एक का संबंध है, तो बेमेल को ज्ञात करिए। देखिए बेमेल को हम लोग का ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपका 4 का क्यू कर दिया गया है। 4 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा और 64 में एक आपको घटा दिया गया है। 1 का क्यू करेंगे कितना होगा? 1 होगा और 1 में आपको 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 3, जो हम लोग चौथा ऑप्शन है डी, उसको 3 का स्क्वायर क्यू करेंगे कितना होगा? 27। 27 में 1 घटा देंगे 26 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग 2 का स्क्वायर क्यू करेंगे तो कितना होगा? 8, और 8 में 1 घटाएंगे तो 7 होगा। और यहाँ पर कितना? 15 दिया गया है, तो इसलिए गलत है, 7 होना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला जो 10वें नंबर जो प्रश्न है कि किसी कोड में सर्किल का जो कोडबद्ध रूप है वह यहाँ पर यह लिखा गया, तो इसी कोड भाषा में जो है स्क्वायर का कैसे लिखा जाएगा, तो स्क्वायर का देखिए कैसे यहाँ पर आपको लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो विपरीत शब्द है, सी का विपरीत क्या होता है? एक्स होता है, आई का विपरीत आर होता है, और आर का विपरीत आई होता है, एक्स का जो होता है सी होता है, एल का ओ होता है और भी का ई होता है। तो यहाँ पर जो आपका विपरीत शब्द से बात हो रही है, आपको विपरीत करना है। तो एस का विपरीत क्या होता है? एस का जो विपरीत होता है वो एच होता है। एस का विपरीत एच होता है। तो इस प्रकार आप सबको बनाइएगा। यहाँ पर आप लोग जब विपरीत लिखिएगा तो एच का विपरीत एच हो, एस का विपरीत एच होगा, और क्यू का विपरीत क्या होता है? जे होता है। यू का विपरीत क्या होता है? एफ होता है। ए का विपरीत जेड होता है, और यहाँ पर हम लोग का आर का विपरीत क्या होता है? आई होता है, और ई का भी होता है। तो ये ऑप्शन जो हम लोग का ऑप्शन जो डी है इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग से कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रिया ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा में प्रिया जो है राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यमुना ने उतने ही अंक प्राप्त किए हैं जितने कि दिव्या ने प्राप्त किए, यानी कि जो यमुना ने उतना ही अंक प्राप्त किया जितना दिव्या ने, तो यमुना और दिव्या दोनों बराबर अंक प्राप्त किए हैं। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, तो मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। तो किसने सबसे कम अंक प्राप्त किया? ठीक, ये आपको बताना है कि सबसे कम अंक जो है वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया। तो देखिए यहाँ पर आपसे हम लोग प्रश्न में देखिए प्रश्न है कि प्रिया है वो राहुल से ज़्यादा अंक प्राप्त की है, सही बात है। फिर यमुना ने उतना ही अंक प्राप्त किया जितना दिव्या ने, तो हम इसको अलग रखते हैं। लोकिता मंजू से कम अंक प्राप्त किए, कहीं हम लोग लोकिता को मान लेते हैं। कहाँ पर? लोकिता जो है मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो मंजू ज़्यादा अंक प्राप्त की होगा, लोकिता कम की होगी। तो यहाँ हम लोग लोकिता को ले लेते हैं, ये पंक्ति है। ठीक, लोकिता कम और मंजू ज़्यादा। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया है। राहुल जो है यमुना से अधिक, हम लोग यमुना यहाँ पर हम लोग का राहुल है और इससे कम जो है यमुना प्राप्त किया है। तो सही है, ये बात सही है कि यमुना कम अंक प्राप्त किया है, और यमुना जो दिव्या है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग यमुना भी रख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग दिव्या को रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दिव्या के लिए डी से यहाँ पर डिनोट किए। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो हो गया हम लोग का प्रिया का हो गया, दूसरा राहुल का, तीसरा यहाँ पर जो है यमुना का, और चौथा जो यहाँ पर हम लोग का ये दिव्या है या फिर मंजू है, और जो 5वें 6ठे नंबर पर ये लोकिता है। तो इसी क्रम में आपको ये सही हो गया। और पूछा जा रहा है कि सबसे कम जो अंक है किसको मिला है, तो वह मिला है लोकिता को, ये 4थे नंबर पर। यहाँ से हम लोग का फर्स्ट है और यहाँ से हम लोग का 6th है। ठीक, तो जो लोकिता है वो सबसे कम अंक प्राप्त की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 26 जनवरी 1996 से 15 मई
1996 तक दोनों दिन को शामिल करके कितने दिन होंगे। देखिए यहाँ पर है 26 जनवरी से लेकर आपको 15 मई, उसी साल में पूछा जा रहा है 1996 में ही, तो ये आपको जाना है 15 मई तक है, ठीक। और जब 15 मई से आप 26 जनवरी से 15 मई तक जाइएगा तो जितना दिन आएगा उसमें आपको एक दिन और ऐड करना है। कि यहाँ पर हम लोग जो 15 तो ले ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी को भी लेना है, तो यानी कि यहाँ पर आपसे दोनों दिन को शामिल करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका आएगा वह होगा यहाँ पर आपका कितना 110 दिन होगा, दोनों को बीच का जो होगा वह 110 दिन होगा। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे हम थोड़ा सा आपको बता दें, देखिए यहाँ पर हम लोग का है जनवरी, इसमें कितना दिन 4 दिन बचा क्योंकि 31 दिन का होता है। फिर यहाँ पर हम लोग फरवरी में जाएंगे, यह 29 दिन का होता है क्योंकि ये आपको जो है लीप ईयर वर्ष है। और फिर यहाँ पर हम लोग का जो मार्च में जाएंगे 31 दिन का होगा, फिर अप्रैल में जाएंगे 30 दिन का होगा, और फिर हम लोग मई में 15 दिन जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब टोटल जो होगा वह 109 दिन होगा, और प्लस में आपको एक और जोड़ना है अलग से, तो ये 110 दिन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी सांकेतिक भाषा में बायर ले नेक का अर्थ होता है ग्रीन एंड टेस्टी, पिक नेक होर का अर्थ होता है टमेटो इज ग्रीन, तथा कोक वायर होर का जो अर्थ होता है वो फूड इज टेस्टी। तो उसी भाषा में टमेटो इज टेस्टी का कुट भाषा होगा। देखिए यहाँ पर आप इसको बनाइएगा, ये कुछ भाषा नहीं होता है, इसमें आपको कॉमन छाट कर जो है अलग से जो शब्द दिया होता है उसको अलग रखना होता है, ठीक। तो इसमें आपको यहाँ पर टमेटो इज टेस्टी जब बनाइएगा तो इसका भी थोड़ा सा राइट आंसर जो होगा आपको कुछ अलग ही आएगा, ठीक। इसमें जो आएगा टमेटो इज टेस्टी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका आएगा पिक हॉर और वायर आएगा, क्या आ जाएगा वायर। पिक हॉर और वायर इस ऑप्शन में आपको कहीं देखने को नहीं मिला है। पिक हॉर नेक हो रहा है, तो नेक के जगह पर यहाँ पर वायर होगा। आप लोग इसको बनाइएगा, यदि इसका भी सही होगा तो सही होगा, नहीं तो यहाँ पर जो हमारे ख्याल से ये आपको ये भी ऑप्शन जो है ये गलत ही है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर पिक हॉर और वायर होगा, ठीक। चलिए आप इसको बनाइएगा। चलिए 14 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर आपका जो वाट है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्या करना है, 0 से 6, 6 से 24, 24 से 60, 60 से आपको यहाँ पर 120 और 120 से यहाँ पर आपको 210 चला गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है वह क्या किया गया है, यहाँ पर 2 का आपको क्या किया गया है, 2 का क्यूब करके आपको 2 घटा दिया गया है। पहले वाले में कितना 6 आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 6 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कितना करना है, तो यहाँ पर आपको 4 का क्यूब क्या करना है, यहाँ अगली बार हम लोग का 4 का क्यूब करना है, 3 का सॉरी यहाँ पर हम लोग का 3 का क्यूब करना है और 3 घटा देना है। 3 का क्यूब 27 और इसमें से 3 घटा देंगे 24। फिर जो अगला बार है हम लोग का 60 है, तो इसको 4 का क्यूब किया गया है और 4 घटा दिया गया है, तो कितना 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो 120 है तो इसको आपको 5 का क्यूब और -5 कर दिया गया है, यानी कि जितने का क्यूब किया गया है उतना आपको घटा दिया गया है। तो ये अक्षर जो है प्राप्त हुआ है। 210 को लेते हैं तो 6 का क्यूब करेंगे और 6 घटा देंगे तो 210 हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगली बार जो करेंगे 7 का क्यूब करेंगे और इसमें से 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो यह 336 हो जाएगा। जो क्यूब होता है 307 का, ये कितना 7 का जो क्यूब होता है वो आपको 343 होता है, और इसमें हम जब 7 घटाएंगे तो ये 336 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कप्तान और सिपाही हैं। देखिए यहाँ पर 1200 लोग हैं जिसमें इसमें आपको कप्तान और सिपाही दोनों हैं, ठीक। एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है, प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो 15 सिपाही है उसके लिए एक जो कप्तान है वो अलग से है, इसी में है, ठीक, अलग से नहीं है, इसी में है। 15 जो सिपाही है उसमें आपको एक जो है आपको कप्तान दिया गया है। तो इस यात्री के कुल समूह कितने होंगे, इसमें आपको समूह बनाना है कि इसमें कुल समूहों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 15 को सैनिक है और एक जो होगा वह कप्तान होगा, तो टोटल मिलकर कितना 16 हो जाएगा। और इसमें आपको 16 का जो एक समूह बन रहा है तो 16 में आपको 1200 से भाग देना है,
कितना 16 में आपको 1200 में 16 से भाग देना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 75 समूह बनेगा। ठीक, आप लोग इसका भाग दीजिएगा, तो इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 75 जो समूह बन पाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान पर आपको क्या लिखना होगा, आप लोग इसका बताइए। ठीक, पहला है 33, 145, 35 या फिर 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 135 होगा। देखिए ऐसे क्या किया गया है, यहाँ आपको 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया है, फिर आपको 2 में 15 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है, तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर भी देखिए 9 में 7 से मल्टीप्लाई करके 63 यहाँ लिखा गया है, तो 9 में हम लोग को 15 में 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 135। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग का है कि 17 से 18 तक नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुनिए जो कि प्रश्न आकृति का गुण धर्म रखता है। तो इसमें गुण धर्म रखता है यानी कि इससे संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ पर स्टार वह है, वर्ग के अंदर स्टार है और वृत्त के अंदर यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर वृत्त के अंदर स्टार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, देखिए आपको इस आकृति से गुण धर्म कौन सा रखता है, ये वाला रखता है, ऑप्शन डी का जो है इससे इसका संबंध है। यहाँ पर सिर्फ स्टार है और यहाँ पर जो स्टार देकर भी आपको एक गोल कर दिया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आकृति ये है और इसमें आपको उत्तर छाटना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहले जो है आपका ऊपर त्रिभुज है और अंदर यहाँ पर वृत्त है, और अगले आकृति में जो है आपका जो वृत्त है वो बाहर आ गया, त्रिभुज जो है अंदर चला गया। तो ठीक हम लोग इसी प्रकार इसमें खोजेंगे। यहाँ पर देखिए जो अंदर वृत्त है और बाहर वर्ग है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर बाहर जो त्रिभुज है, बाहर त्रिभुज है और यहाँ पर कहीं त्रिभुज ये अंदर गया ही नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी का है तो ये कुछ कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो बाहर वर्ग है और अंदर त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी आपका त्रिभुज गायब कर दिया गया। लेकिन चौथे नंबर जो हम लोग का है कि बाहर से वर्ग है और अंदर त्रिभुज डाल दिया गया है, और फिर जो बाहर वाला जो वर्ग है वो अंदर चला गया त्रिभुज में, और यहाँ जो त्रिभुज है वो बाहर आ गया। तो ऑप्शन जो डी का है वो आपको सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है। प्रियंका कहाँ खड़ी है, उत्तर की ओर। वह 20 मीटर उसी दिशा में चली, एक मोड़ पर बाईं मुड़ी और 35 मीटर दूरी पर पुनः यहाँ पर देखिए पुनः वह दूसरे मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली। तो वह आरंभ या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी और किस दिशा में है। अभी हम लोग ऐसा प्रश्न बनाए हैं। ठीक, देखिए हम इसको बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हम लोग का जो ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम हो गया। उत्तर दिशा में यह प्रियंका खड़ी है। वह किस दिशा में खड़ी है, तो वह जो है यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्रियंका का है, वह उत्तर दिशा की ओर खड़ी है। तो उत्तर में हम और उत्तर खड़ी है और उत्तर ही 20 मीटर चल गई, यहाँ से उत्तर ही चल गई 20 मीटर। और फिर कह रहा है कि उत्तर दिशा में चले गए, एक मोड़ पर बाईं मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, इधर मुड़ेगी और 35 मीटर यहाँ से हम लोग वह 35 मीटर चली गई। पुनः वह फिर बाईं मुड़ी और 20 मीटर चली, फिर वह बाईं मुड़ी और 20 मीटर चली। और आरंभ स्थान से वो कितनी दूरी पर है, तो देखिए आरंभ यहाँ था और यहाँ आ गई और यहाँ पर ये 35 मीटर है। तो यहाँ पर वह 35 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में, पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट में, ये पश्चिम दिशा में 35 मीटर की दूरी पर। ठीक, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का अगला जो हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी कोड में ABC को FGH लिखा जाए तो LMN को क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ABC को ये क्रम में आपको बढ़ाया गया है। ठीक, क्रम माने तो यहाँ पर 5-5 बढ़ाया गया, 4-4 बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सही बढ़ाया गया। ठीक, देखिए यहाँ पर PQ LMNO PRO ये नहीं हो सकता, ये शुरू से आपको ये लगातार नहीं बढ़ाया गया है। WXY ये आपको जो है ये भी सही है क्या, MPTU ये भी ये गलत है, ये MPT ये भी गलत। देखिए यहाँ पर जो आपको क्रम से आपको जो है बढ़ाया हुआ इससे होगा, ऑप्शन जो बी का है वो सही होगा,
एक्स वाई ये जो है आपका सही है, लेकिन ये सभी जो है इधर उधर करके बढ़ाया गया है, पी फिर आर कर दिया गया, फिर वो ये इधर उधर, यानी कि ये सजाया नहीं गया है, लेकिन ये जो ऑप्शन बी का है वो डब्ल्यू एक्स वाई वह सजाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का जो स्थान है वो पाँचवा है, तो पंक्ति में कुल कितने, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से पाँचवा, इधर से भी आपको गिना जाए तो 5 और इधर से भी गिना जाए तो 5 ही होगा, तो इसके आगे कितने होंगे, 4 होंगे, और इसके आगे पीछे कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और इसके जो और एक है वो हो जाए तो ये 9 हो जाएगा, तो 4 4 8 प्लस 1 9, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरना है 10 15 12 17, अगली बार क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 से 12 ये 2 अक्षर बढ़ाया गया, और 15 से 17 यहाँ पर भी 2 अक्षर बढ़ाया गया। ठीक, तो अगली बार 12 से फिर आपको 2 बढ़ाना है, यहाँ से हम लोग का एक एक अक्षर छोड़ कर ये बढ़ाया गया है। ठीक, तो 12 से 2 बढ़ाएंगे 14 हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, इसमें आपको भिन्न खोजना है कि कौन सा है जो एक भिन्न है, तो अलग है, यानी कि अलग है। देखिए यहाँ पर वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर वृत्त, और फिर एक गोला है, त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ पर जो है षष्ठभुज, षष्ठभुज के अंदर भी एक षष्ठभुज है, लेकिन यहाँ पर वृत्त है और वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध होगा, देखिए यहाँ पर है कमल जो कहा है कि रवि की जो माँ है, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध होगा, तो इसमें का मामा होगा। ठीक, इसका क्या होगा, मामा मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कमल होगा, कमल जो कहता है कैसे कमल, और ये कहता है कि रवि की माँ, रवि की यह जो माँ है, रवि की माँ, ये माँ हो गया, और ये माँ, ये जो माँ है रवि की माँ है, और इसकी माँ जो है, इसकी माँ, रवि की माँ की माँ जो है इसकी माँ है, कमल की माँ है, तो इसका जो ये इसकी पुत्री है इकलौती, और इसका जो है इकलौती पुत्री है, और इसका ये बेटा है, तो ये जो रवि की ये है, ये वाली माँ है, ये माँ 2 हम 2 ले लेते हैं, और ये माँ 1 लेते हैं, तो जो माँ 2 है वह ये रवि की ये नानी होगी, और यह माँ होगी, तो ये किसका, ये जब नानी होगी तो नानी के बेटा होगा वो कमल मामा होगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मामा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि मानव नेत्र का डॉट से वही संबंध है जो सिनेमा का फिल्म से, देखिए जो सिनेमा का फिल्म से संबंध है, तो मानव नेत्र का जो है रेटिना से संबंध है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का पार्ट वी का प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी, देखिए आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वह प्रथम महिला कौन थी, वह महिला थी गौतमी, कौन थी, प्रजापति गौतमी, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है, देखिए टाइटन जो है वह किस ग्रह से संबंध है, तो ये शनि से है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो जो कैबिनेट मिशन है ये भारत भेजा गया था, ये क्यों भेजा गया था, सत्ता के हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए यह जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि आनंद मठ नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, तो आनंद मठ जो पुस्तक है यह रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी, तो किसने गहरी रुचि ली थी, या लॉर्ड रिबन के द्वारा यह गहरी रुचि ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वह 212 डिग्री होता है। ठीक, कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था, तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाए जाने वाला राइबोजियम ल्यूसीमिनोसोरम नामक जो जीवाणु है सामान्य पौधों के निम्नलिखित अंग में निवास करते हैं, यानी कि वह किस, ये जो आपको ये नामक जीवाणु है जो राइबोजियम नामक जीवाणु है वह किस पौधा में ये जो किस भाग में ये निवास करते हैं। ठीक, तो यह जो यहाँ पर तना है, पुष्प है, मूली है और पत्ती है, मूल है, मूल जो होता है जड़ होता है, तो ये कहाँ पर होता है, ये जो होते हैं आपको मूल यानी कि जड़ में ही होते हैं। ठीक, राइट आंसर ए हो जाए, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, तो ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है, तो लीफ जो ब्लाइट नामक रोग है वह अधिकतर आपको पाया जाता है शरबती गेहूं में। कौन से? शरबती गेहूं में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग, तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम या फिर ग्राम पंचायत, कौन सा होता है सबसे छोटा, तो ग्राम पंचायत जो होता है वो सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन, यहाँ पर प्रश्न है कि किस कार्य का क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है, किस कार्य में जो क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर रासायनिक उर्वरक में जो है क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य था वो कौन सा था, वह तथ्य था हिंदू मुस्लिम एकता था। ठीक, 1857 का जो शक्ति के जो महत्वपूर्ण तत्व था वह हिंदू मुस्लिम एकता पर। अगला जो प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा, तो सागरीय जल में कितना जो साधारण ये नमक होता है, नमक की मात्रा पूछा गया है, तो इसमें जो मात्रा होता है वह 2.8% होता है। ठीक, 2.8%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच जो है आपको यूनाइटेड किंगडम में, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से संबंधित है, तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक, स्वर्ण चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फेयर की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये मोटाई इसकी बढ़ती है गर्मी में, इसकी जो मोटाई होती है क्षोभ मंडल की वो बढ़ जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल नाम से जाने माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर मूल नाम से माने जाते हैं। ठीक, तो किस मूल नाम से जाने जाते हैं, जो चिकित्सक गणितज्ञ थे वो प्रख्यात मूल नाम से जाने जाते थे, यूनानी, अरबी, मुस्लिम, भारतीय और चीनी, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अरबी मुस्लिम हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस कहा जाता है, तो कौन सी वायु को ग्रीन हाउस कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का, प्रश्न 45 नंबर है कि अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है, तो देखिए जो अलजेब्रा है इसका उद्भव हुआ है अरबी भाषा से। किस भाषा से, अलजेब्रा अरबी भाषा से ये इसका उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है जो किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है कर्नाटक में। ठीक, अगला प्रश्न है कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो डॉट को पचाता है, तो पेप्सिन जो है ये आपको प्रोटीन को पचाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है। लड़की होने के लिए यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा जाएगा गुणसूत्रों का, तो लड़की के लिए एक्स, पिता का जो एक्स और माता का एक्स, तो यहाँ पर दोनों जो होता है एक्स और एक्स होता है वो लड़की होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 49 नंबर है कि पश्चिमी यूरोप से भारत तक
सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो पश्चिमी यूरोप से जो भारत तक सागरीय मार्ग का खोज किया गया वह किसके द्वारा किया गया? वह आपको वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज किया गया था और यह 1498 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 50 नंबर जो प्रश्न है कि पूर्व और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्व और जो पश्चिमी घाट है ये दोनों आपको नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न ये पार्ट 3 का है, जिसमें आपको 25 जो प्रश्न है ये गणित का प्रश्न है, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ठीक, चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 76 नंबर से जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि नाभिक शब्द का जो संधि विच्छेद है, तो नाभिक का संधि विच्छेद क्या होता है? 9 + 1 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि सुंदर शब्द का जो है स्त्रीलिंग आपको बताना है। स्त्रीलिंग क्या है? तो सुंदर जो शब्द का स्त्रीलिंग है वह है आपको सुंदरी। क्या होगा? सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए होठ जो होठ होता है, होठ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक, यहाँ पर ओष्ठ है, रद पट है, अष्ट है और अधर है। कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर पूछा जाएगा कि पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नहीं जो होगा वह अष्ट जो है होठ का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न है कि टाका सा जवाब देना का अर्थ, ये मुहावरा ही मान लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है कि टका सा जवाब देने का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है निरुत्तर कर देना। क्या होता है? निरुत्तर कर देना। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 80 नंबर प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। इसमें भूतकालिक भेद जो है आपको इंगित करना है कि कौन सा है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत या फिर संदिग्ध भूत। भूतकाल के इसमें आपको भेद बताना है, तो इसमें जो है पूर्ण भूतकाल है, इसमें जो है मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो इस वाक्य में जो मत है वह निपात है प्रश्न बोधक कि तुम चोरी मत करो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निशा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो निशा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह दीवा होता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का कि देवालय में कौन सा समास है? देवालय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, तो अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ है मूर्ख। ठीक, अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल पंक्ति किसकी है? देखिए यह पंक्ति जो है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, यह जो पंक्ति किनकी है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत, किनकी है? तो यह जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उपवन का सही पर्यायवाची शब्द माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह होगा उद्यान होता है। उपवन का जो पर्यायवाची होता है वो उद्यान होता है। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो लोटा जो है ये देशज शब्द है, ये हमारे देश के बोलचाल की भाषा में लोटा गढ़ा गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत ... है। क्या है? तो अत्यंत जो है आपको शोचनीय है। क्या है? भारत में खेलों की जो स्थिति है वो अत्यंत शोचनीय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते केवल स्त्रियां ही रहती है कहलाता है? तो जनवासा, जनाशय, जनत्राता और यहाँ पर अंतःपुर क्या कहलाता है? तो केवल महिला ही रहती है, वह जो शब्द कहलाता है वह अंतःपुर कहलाता है। क्या कहता है? अंतःपुर। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है जो शब्द है वो कौन सा है? वह है जो आपका हार जो है स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हम लोग गाय मान लेते हैं। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? गाय नहीं होगा जी,
व्यक्तिवाचक यमुना, जो यमुना एक नाम है, गाय तो ये जातिवाचक होगा। यमुना जो हो जाएगा आपका ये सही हो, क्योंकि यमुना एक नदी का नाम है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जो अधिक बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसको एक शब्द में कह सकते हैं बचाल। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है, 94वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कर। देखिए उन्नतिशील कौन सा जो है सही है, तो उन्नतिशील जो ऑप्शन सी का है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रमुख कृति प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृति, हिंदी में कृति की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी में कृति की संख्या 50 है। अगला प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद मिलने पर अपना जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं? तो किस समास की यह परिभाषा है और किस अर्थ का यह शब्द है? ठीक, तो देखिए यह जो है आपका यह बहुब्रीहि शब्द का जो अपना अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ बताता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 97 नंबर की हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा पंक्ति में, हिंदी का अर्थ क्या है? इसमें हिंदी जो शब्द है, इस हिंदी का अर्थ क्या होगा? तो देशवासी, हिंदी भाषा, हिंदू या फिर देश, क्या होगा? तो इसमें हिंदी का अर्थ यहाँ पर देशवासी को बताया गया है। ठीक, प्रश्न है कि मृगनायनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये जो मृगनायनी है ये आदर्शवादी वाक्य है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपण, कंजूस कहते हैं, कंजूसी है कृपण। ठीक, अगला प्रश्न है कि जिस वस्तु का व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आलम्बन कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसे आलम्बन कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों ने जो हम लोग 100 तक ये कंप्लीट कर लिया और यह जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 11 था और आपका जो है 12 वो जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।